नमस्कार गाइड्स। आज जो कहानी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ वो एक दिव्य विद्वान राजा और सांप की कहानी है, जो कि पुराने ग्रंथ पर आधारित है। जैसे पहले के समय में होता था राजा और सांप की कहानी। तो ये कहानी का नाम है द पावर ऑफ काइंडनेस एंड बिहेवियर, यानी एक राजा के दयालुपन और उसके व्यवहार को इस कहानी में दिखाया गया है। एक राजा थे जो जो भी सपना देखते थे वो पूरा हो जाता था, यानी जो भी उसके सपने में दिखता था, सपना में जो भी, वो आगे चल के वो हो जाता था। एक सुबह राजा ने एक सपना देखा। सपना में ये देखा कि एक ऋषि आए उसके सपना में से, और उसने राजा से कहा कि अगली रात आपके बेडरूम में एक सांप आने वाले हैं और वो आके आपको बाइट करेंगे। तो राजा ने बोला क्यों? तो वो बोला वो आपके पिछले जन्म की शत्रुता है। आपने पिछले जन्म में उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार किए हैं, जिसका बदला लेने के लिए वो आपके पास आएंगे। तो राजा ने पूछा कि वो कहाँ रहता है सांप? तो ऋषि बताएं कि वो आपके मकान के ठीक बाहर एक नीम का पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक बिल है और उसी बिल में वो सांप रहता है। बोला राजा ठीक है, और इतना बोल के वो ऋषि चले गए सपने से। और सुबह जब राजा साहब के नींद टूटे तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने ये बात अपने राजगुरु से साझा की। राजगुरु ने बोला ये तो बहुत चिंता करने की विषय है, गंभीर विषय है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। तो राजा के मंत्री बोले कि इसे गंभीरता से क्यों लेना चाहिए? कोई ज़रूरी नहीं गंभीरता से लेना, आप मुझे सिर्फ आदेश दीजिए, मैं बिल से सांप को ढूंढ के उसे वहीं मार दूंगा और पूरा मतलब जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। राजा बहुत ही दिव्य और विद्वान था और दयालु भी था। तो राजा बोला नहीं, ये पिछले जन्म में मैंने उसके साथ कुछ अत्याचार किया है, जिसका बदला लेने वो आज रात मेरे पास आएगा और मुझे बाइट करेगा, यानी काट लेगा। तो राजा बोला नहीं। फिर राजा बोला कुछ देर मुझे सोचने दो। वो एकांत में बैठे और बहुत सोचने के बाद उसने कुछ खास डिसीजन लिया और अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि आज शाम होते होते आप जो है उस बिल से लेके मेरे बेडरूम तक फूल को बिछा दीजिए, पूरा फूल बिछा दीजिए और उसमें जो है इत्र छिड़क दीजिए, जिससे कि बढ़िया बढ़िया खुशबू आवे। और रास्ते में हर जगह दूध से भरा मतलब बाउल ऑफ मिल्क, दूध से भरा हुआ कटोरा सब जगह रख दीजिए। ये सुनकर मंत्रियों को आश्चर्य हुआ कि वो आपको काटने के लिए आ रहा है, जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप मर जाएंगे, और आप बोल रहे हैं कि हर जगह खुशबू बिछा दीजिए, फूल बिछा दीजिए, कटोरा रख दीजिए। तो राजा बोला यही ज़रूरी है। तो राजा बोला जितना मैं आदेश दे रहा हूँ आप उतना कीजिए। फिर वही हुआ, शाम होते होते पूरा पथ को सजाया गया, मतलब उस बिल से लेकर राजा साहब के बेडरूम तक पूरे पथ को फूल से बिछा के उसमें इत्र की खुशबू डाली गई और जगह जगह पर मिल्क, बाउल ऑफ मिल्क रखा गया, मिल्क का कटोरा जगह जगह पर रखा गया। तो जब रात हुई तो वही हुआ जो उसके सपना में बोला गया था। वहाँ से एक बिल से एक नाग सांप निकला और वो सांप जो है राजा साहब के महल की तरफ चल दिए। रास्ते में सिपाही खड़ा हुआ था, तो सांप को आश्चर्य हुआ कि मैं जिस राजा को काटने जा रहा हूँ उसका सिपाही दोनों साइड खड़ा है, लेकिन कोई मुझे कुछ नहीं कर रहा है, यानी कोई मुझे मारने की चेष्टा नहीं कर रहा है, न मुझे डरा रहा है, न भगा रहा है। और जब आगे बढ़ा तो देखता है पूरा फूल बिछा हुआ है मेरे लिए। तो आपको लगा कि मैं इसे पिछले जन्म का बदला लेने जा रहा हूँ और ये बदला लेने जा रहा हूँ, और मेरे लिए इतना स्वागत क्यों? हर जगह मेरे लिए दूध रखा गया है। और जैसे जैसे आगे बढ़ा और खुशी होने लगा। उसका जो गुस्सा था सांप का, जो बदला लेने जा रहा था, तो उसके अंदर एक गुस्सा था कि मैं उसे जाऊंगा और बाइट करूंगा, काट लूंगा। तो वो गुस्सा धीरे धीरे कम होते गया। जितना आगे बढ़ते जाए उतना उसको खुशी मिलते जाए उसके स्वागत को देख के कि उसका वेलकम हो रहा है। तो बढ़ते बढ़ते उसके बेडरूम तक जब पहुंचा तब तक उस सांप का पूरा गुस्सा खत्म हो चुका था, मतलब नफरत जितना था वो प्रेम में बदल गया था। तो जब राजा के रूम में पहुंचा तो राजा से सांप ने पूछा कि मैं तो आपको काटने के लिए आ रहा था, फिर आप मेरे लिए इतना स्वागत क्यों किए? तो राजा जी, चूँकि वो दिव्य राजा थे, डिवाइन थे, वाइस थे, विद्वान थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने पिछले जन्म में भी तुम्हें कुछ कष्ट पहुंचाया है, जिसलिए तुम्हारे
दिल में मेरे प्रति नफरत है और फिर मैं नहीं चाहता कि इस जन्म में भी मैं तुम्हें कष्ट पहुंचाऊं और फिर ये नफरत अगले जन्म तक हम दोनों के बीच हो। इसलिए जो भी होना है इसी जन्म में शांतिमय तरीके से हो जाए। अगर तुम्हें मुझे काटना है तो काट लो और अपना बदला ले लो, फिर अगले जन्म में देखा जाएगा, लेकिन मेरे ऊपर कोई ऋण नहीं रहेगा तुम्हारा। यह सुनकर सांप का हृदय जो है भावुक हो गया और भावुक होकर वो जो है देखा राजा की तरफ और वो उसे एक दिव्य रत्न देकर, जैसे सांप का एक रत्न होता नहीं, ये कहानी है, इसे सिंपल लीजिएगा, तो एक दिव्य रत्न देकर राजा को वहाँ से बिना काटे वापस सांप चला गया। तो कैसा लगा ये कहानी? तो इससे ये मोरल पता चलता है कि यदि मेरा व्यवहार अच्छा हो और मेरे अंदर अगर दुश्मनों के प्रति नफरत नहीं हो तो हो सकता है वो दुश्मन भी मेरा दोस्त बन जाए। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।